सपोज कोई एग्जाम पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? अगर हम 6 में 3 को ऐड करें तो ये बन जाता है 6 + 3 9। बट हम 6 में -3 को ऐड करें, जी हाँ -3 को ऐड करें तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 6 - 3 3 बन जाता है। आखिर -3 इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों हो गया? तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई शॉप वाला है, जी हाँ शॉप वाले के पास उसके पास 10 रुपीज़ हैं, उसके पास 10 रुपीज़ हैं और 5 रुपीज़ उसे बाहर से किसी कस्टमर ने और दिए तो उसके पास अब हो गए 15 रुपीज़। ये 5 रुपीज़ उसके पास जो पहले से 10 रुपीज़ थे उसमें ऐड हो गया। ये क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ये उसके पास अब कितने रुपए हो गए? 50 रुपीज़ हो गए। लेकिन अगर उसके पास जो 10 रुपीज़ हैं उसमें से -5 रुपीज़ ऐड हो गए, -5 रुपीज़ ऐड हो गए। -5 ऐड होने का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में उसने अपने 10 रुपीज़ से 5 रुपीज़ किसी को दे दिए, या उसने 5 रुपीज़ का कोई सामान उधार दे दिया। तो यहां पर -5 10 में ऐड होंगे तो एक्चुअली में ये 5 उसके पास से गए, तो यहां पर 10 - 5 ये बन जाएगा 5। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि कैसे पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो ऐड होगा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करें तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से किसी शॉप वाले के पास अगर पहले से -10 रुपीज़ है, इसका मतलब हम समझ लें कि -10 रुपीज़ शॉप वाले के पास होने का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि उस शॉप वाले से किसी कस्टमर ने 10 रुपीज़ का कोई सामान उधार लिया हुआ है, जो कि उसने पैसे देने थे लेकिन पैसे नहीं दिए बल्कि उधार ले गया। इसका मतलब कि शॉप वाले के पास से 10 रुपीज़ बाहर गए, कस्टमर के पास गए। तो इसका मतलब है कि शॉप वाले के पास -10 रुपीज़ है। -10 का मतलब समझ लें कि 10 रुपीज़ गए। लेकिन अब वो कस्टमर फिर से आता है और 5 रुपीज़ का सामान और ले गया और उसने उसके भी पैसे नहीं दिए, तो शॉप वाले को कितने मिले? -5 रुपीज़ और मिल गए। तो अब शॉप वाले के पास कितने टोटल रुपीज़ हो गए? 10 और 5 15, लेकिन ये दोनों ही उधार गए हैं तो ये -15 हो गए। मतलब शॉप वाले के पास अब कितने रुपीज़ बचे हैं? -15। -15 होने का यही मतलब है कि 15 रुपीज़ का किसी ने उधार सामान लिया है। इसे हम थोड़ा और समझते हैं। सपोज कि उसके पास 10 रुपीज़ है, -10 रुपीज़ हैं। -10 का मतलब वही कि 10 रुपीज़ का किसी ने उधार लिया है सामान। तो अब उसने 5 रुपीज़ का सामान और लिया, मतलब इस बार उसने 5 रुपीज़ दे दिया। तो अब उसके पास कितने रुपीज़ हो गए? -10 + 5। -10 + 5 का मतलब यह हुआ कि अब उसके पास -5, मतलब कि पहले से -10 थे, -10 पहले से उधार थे, 5 रुपीज़ उसने वापस कर दिया, कुछ सामान नहीं लिया बल्कि 5 रुपीज़ उसने वापस कर दिया। तो अब शॉप वाले के पास -5, मतलब अब उधार कितना बचा हुआ है? -5 का उधार बचा हुआ है, तो ये -5 यहां पर आ जाएगा। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां पर 4 + 10 को ऐड करना है तो 4 + 10 हो जाता है 14। बिल्कुल इसी तरह से -6 + -4 को ऐड करना है तो ये हमारा बन जाता है 6 + 4 10, और दोनों ही माइनस में हैं तो ये -10 आ जाएगा। इसी तरह से अगर -8 + -3 को ऐड करना है तो 8 + 3 11, और माइनस है तो माइनस। तो यहां से हम एक रूल सेट कर लेते हैं कि अगर हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी पॉजिटिव होगी, बिल्कुल पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अगर हम निगेटिव नंबर को ऐड करें, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिव नंबर है और ये दोनों भी नेगेटिव नंबर हैं। तो अगर हम नेगेटिव को ऐड करें तो जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो भी हमारा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं -8 + 3 कर दूं तो यहां पर जो 8 है वो ग्रेटर नंबर है और 3 स्मॉलर नंबर है, तो 8 में जो 3 होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा -5। और अगर मैं 3 + -3 + 8 कर दूं तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 8 - 3 यानी 5। तो यहां पर हम देखें
यहाँ पर, तो यहाँ पर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट इसका आंसर निगेटिव आ रहा है और इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम एक रूल बना लेते हैं कि जो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर जब ऐड होंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर जब ऐड होंगे, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर का होगा। साइन किसका होगा? ग्रेटर नंबर। यहां पर साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का। तो इन दोनों में यहां पर हम देखें तो ग्रेटर नंबर 8 है, तो 8 का साइन निगेटिव है, इसलिए यहां पर -5 आ गया। और -3 और 8 में ग्रेटर नंबर देखें तो जो हमारा है वो 8 है, तो 8 पॉजिटिव है, तो यहां पर ये पॉजिटिव आ गया। ग्रेटर नंबर ये कहने का मतलब नहीं है कि -8 ग्रेटर है, हम इसकी वैल्यू को देखेंगे तो 8 ग्रेटर है, तो 8 और 3 में देखें तो 8 ग्रेटर है, तो 8 की वैल्यू जो साइन होगा वो यहां पर आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। सपोज यहां पर 5 -3 करना है तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन -5 -3 करना है तो ये 5 और 3 क्या हो गए? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है? सेम है। जब सेम साइन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, और डिफरेंट साइन में होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो ये इस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम साइन, यहां पर एक रूल हम सेट कर लेते हैं कि सेम साइन में अगर हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, और साइन कैसा होगा? पॉजिटिव दोनों है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है दोनों तो नेगेटिव। लेकिन अगर डिफरेंट साइन में है, डिफरेंट साइन में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और साइन कैसा आएगा? ग्रेटर नंबर का साइन वहां पर आएगा। जैसे -5 और -3 को अगर हम देखें तो दोनों सेम साइन में है, तो ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और साइन कैसा होगा? दोनों निगेटिव है, तो यहां पर निगेटिव का साइन आ जाएगा। सपोज कोई एग्जाम पेपर है जिसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स दिए जाएंगे और रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो बस इसे ही हम क्या कहते हैं? निगेटिव मार्किंग सिस्टम। तो यहां पर सपोज कोई क्वेश्चन पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, किसी बच्चे ने वो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जो किसी बच्चे ने 6 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उसके लिए उसे 3 मार्क्स पर क्वेश्चन पर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो उसे मिल गए 6 3 18 मार्क्स मिल गए। तो यहां पर हम ये समझ लें, यहां पर हमने ये देख लिया कि अगर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। यहां पर जो नंबर आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी हम एक रूल बना सकते हैं यहां पर कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव से तो पॉजिटिव आएगा। इस तरह से अगर 3 इनकरेक्ट हो गए, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसके लिए वहां पर उसे मार्क्स मिल रहे हैं -3 ईच। -3 मिलने का मतलब है कि जो पहले मार्क्स मिले हैं उसमें से -3 1 मार्क्स पर कट कर लिए जा रहे हैं, 1 क्वेश्चन पर कट कर लिए जा रहे हैं। तो -3 मार्क्स ईच क्वेश्चन पर मिलने का मतलब है कि 3 3 -9 मार्क्स मिले, -9 मार्क्स मिले। एक्चुअली में इसका मतलब है कि 9 मार्क्स 18 में से कट हो गए। तो यहां पर हम एक रूल बना सकते हैं कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे नेगेटिव से, तो जो आंसर होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर हमने देख लिए कि 6 करेक्ट क्वेश्चन थे, 3 इनकरेक्ट थे, तो 6 3 9 क्वेश्चन हो गए। अब 1 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसको जो एग्जामिनर है जिसने चेक किया, उससे वहां पर थोड़ी गलती हो गई और उसने उसे इनकरेक्ट बोला, उसने उसे बोला इनकरेक्ट, जबकि वो आंसर उसका करेक्ट था, लेकिन इनकरेक्ट उसने बोल करके -3 मार्क्स, जब इनकरेक्ट उसको लगा तो उसने वहां पर -3 मार्क्स दिए। मतलब उसे कितने वहां पर मार्क्स मिले? -3 वहां पर मार्क्स उसे मिले, लेकिन वो आंसर उसका एक्चुअली में करेक्ट था, जिसे बाद में किसी और ने चेक किया तो वहां पर उसे देखा कि वहां पर जो ये आंसर है वो करेक्ट है, तो उसने वहां पर इस 1 को -1 बना दिया। 1 -1 बनने का ये मतलब है, ये यहां पर शो कर रहा है कि ये जो आंसर है वो रॉन्ग चेक किया गया है, वो इनकरेक्ट चेक किया गया है। आंसर तो करेक्ट है लेकिन चेक इनकरेक्ट किया गया है, तो रॉन्ग इसको यहां पर चेक किया गया है, चेक जो किया गया है वो रॉन्ग चेक किया गया है। तो इसलिए यहां पर इस 1 को हम लोगों ने -1 बना दिया। तो इस माइनस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये जो आंसर है वो रॉन्ग चेक हुआ है।
जिसके लिए उसे -3 मार्क्स मिले थे। तो अब 1 3 ज़ा 3 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा +3। यहां पर हम पॉजिटिव लिखने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि उसे यहां पर 3 मार्क्स और मिल गए। तो अब ये टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 18 और 3 21। 21 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -9 को इसे हम नहीं करेंगे क्योंकि यही तो यहां पर गिवन है, तो -9 यहां पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाते हैं। तो एक रूल यहां पर हम ये भी बना सकते हैं कि निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव द प्रोडक्ट बिकम पॉजिटिव। तो निगेटिव निगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर कैसे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं एक बार उल्टा कर दूं तो ये ब्लैक पोर्शन डाउनवर्ड हो गया और व्हाइट पोर्शन अपवर्ड हो गया। इसे एक बार और उल्टा कर दूं तो ये ब्लैक पोर्शन फिर से अपवर्ड हो गया जैसा ये पहले था। जैसे किसी एक चीज को 2 बार उल्टा करने पर वैसे ही फिर से आ जाती है, वैसे ही 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के फिर से पॉजिटिव ही बन जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने समझा कि प्रोडक्ट इंटीजर का किस तरह से होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, प्रोडक्ट जो आता है वो कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। बिल्कुल इसी तरह से डिवीजन में भी यही सारी चीजें होती हैं, यानी पॉजिटिव को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करें तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव में निगेटिव से डिवाइड करें तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करें तो भी निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव से निगेटिव को डिवाइड करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर -6/2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहां पर 3 आ जाएगा और ये माइनस जो बचा हुआ है ये यहां पर माइनस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 10/-2 करें तो 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर -10/-5 किया जाए तो माइनस से ये माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा माइनस माइनस, और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम 7 को 4 + 3 में मल्टीप्लाई करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले 4 + 3 को ऐड कर लें या 7 को मल्टीप्लाई कर दें तब ऐड करें। तो इसे हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे।